हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार फिर और स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे कुछ उसके मरुस्थल हैं और ज्वालामुखी हैं उनके बारे में। जो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो अलास्का वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? इस अलास्का को बोलते हैं 1000 दोहारों की घाटी। इस क्या बोलते हैं इसको? अलास्का। अलास्का। अलास्का को क्या बोलते हैं? 1000 दोहारों दोहारों की घाटी। और जो कनाडा, और ये है मेक्सिको। जो कनाडा और इसके जो कुछ इस एरिया, ये होता है, ये है यूएसए और ये है कनाडा। इसमें प्यारी के घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं समशीतोष्ण, जिन्हें हम समशीतोष्ण कहते हैं। कौन से मैदान है? प्यारी, प्यारीज घास मैदान, जो समशीतोष्ण घास घास के मैदान है। समशीतोष्ण घास के मैदान। जो एक जलधारा आती है ऊपर से, जो इस जलधाराएं होती हैं दो प्रकार की। जो जलधारा ध्रुव की ओर से आएगी वो तो होती है ठंडी जलधारा, और जो भूमध्य रेखा की ओर से आएगी वो होती है गर्म जलधारा। तो जो एक ध्रुवों से एक जलधारा आती है, इसका नाम है लेब्राडोर जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है। कौन से सागर से आती है? लेब्राडोर सागर से आती है। कौन सी जलधारा? लेब्राडोर धारा। लेब्रो लेब्राडोर धारा। ये कौन सी जलधारा? ठंडी, जो ध्रुवों से आती है, ठंडी जलधारा। और नीचे से आती है जो भूमध्य रेखा की तरफ से, जो कौन सी है? गल्फ ऑफ स्ट्रीम, इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, जो कौन सी ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। और इन दोनों के जो मिलाप बिंदु होने के कारण इस पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है? ये है न्यू फाउंडलैंड, जो कनाडा में। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पर है? ये है कनाडा में। इस एरिया में क्या होता है? मछली उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि यहाँ जो है मछलियों के लिए जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलेगा, और इससे वहाँ मछलियों का उत्पादन अधिक होता है। इसी टाइम क्या होता है? मछली उत्पादन अधिक अधिक होगा। इसे क्या बोलते हैं? ग्रांड बैंक, यानी न्यूफाउंडलैंड कनाडा। ग्रांड बैंक कहाँ है? न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। कनाडा। और ये यहाँ पर है कौन सा? जो पनामा झील, जो पनामा नहर है वो, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? यह पनामा नहर, इसकी जो लेंथ है वो है 82 किलोमीटर। और ये एरिया है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और इधर क्या है? इसी जो जो पनामा नहर है, इसी में पड़ता है कोलोन बंदरगाह। कोलोन बंदरगाह। इधर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसी जो नहर है इसी में पड़ती है एक मानव निर्मित नहर, जिसे बोलते हैं गुटुन, जो है मानव निर्मित झील है, जो झील है गुटुन। ये कैसी झील है?
ये मानव निर्मित झील जो मानव के द्वारा खोद के बनाई गई है। और इसका जो प्रशांत महासागर की तरफ जो पॉइंट है, जो जो इस उसे बोलते हैं पनामा पोर्ट सिटी। कौन सा है? पनामा, पनामा पोर्ट सिटी। ये प्रशांत महासागर की तरफ है। इसके जो मैक्सिको है, मैक्सिको में एक जो ज्वालामुखी है वो है माउंट पोकोकेटिपिटल ज्वालामुखी। माउंट पोकोकेटिपिटल ज्वालामुखी। ये कहाँ है? ये है मैक्सिको में। और इसके जो मैक्सिको के ऊपर ही कनाडा, वो है यूएसए में एक मरुस्थल पड़ता है जिसे कहते हैं मोजेव मरुस्थल। मोजेव मरुस्थल ये कहाँ है? ये है यूएसए में। एक जो यूएसए का जो द्वीप है हवाई द्वीप, वो इधर पर, ये कहाँ है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप ये जो मेनलैंड जो जो यूएसए उससे अलग पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। अब उसके बाद इसके जो कुछ जो मुख्य मुख्य शहर है उनके बारे में बात करेंगे। दोबारा से बनाते हैं इसका डायग्राम नॉर्थ अमेरिका का। इस एरिया में होता है नूनावत, जो एस्किमो जनजाति है, जो नूनावत। ये हडसन की खाड़ी है यहाँ पर। ये हडसन की खाड़ी इसी एरिया में पाई जाती है एमिस्को जनजाति। एस्किमो जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? इसका जो वो होता है वो टुंड्रा एंड ठंडे प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा के या कह सकते हैं ठंडे प्रदेश में ये जनजाति है जो ठंडे क्षेत्र में पाई जाती है। इसके इनके जो रहने के उन्हें बोलते हैं, जिनके जो बर्फ के घर होते हैं उन्हें उन्हें बोलते हैं, जिसमें रहते हैं उन्हें बोलते हैं इग्लू। बर्फ घर इनको क्या बोलते हैं? इग्लू। और इनका जो हथियार होता है उसे बोलते हैं हार्पून। हथियार क्या होता है इनका? हार्पून। और इनकी नाव को बोलते हैं कास्याक नाव। कस्याक। इनका जो भोजन होता है वो होता है सील मछली। भोजन क्या होता है? सील मछली। अब इनके जो कुछ शहर हैं उनके बारे में यहाँ पर है वैंकूवर। कौन सा है? वैंकूवर। ये कहाँ पड़ता है? कनाडा। कनाडा। यहाँ पर एक घटना होती है, वो होती है कामा गाटा मारू। जो घटना होती है वो यहीं पर होती है। उस समय जो वहाँ के जो जो कामा गाटा मारू, ये कब की घटना है? 1914 की। यहाँ पर जो भारत का एक जो मालवाहक जहाज था वो आता है और उसको यहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है। इसी को जो है इस घटना के नाम से जानते हैं। इसके बाद है नीचे सैन डियागो, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जलियान शिपिंग के लिए, जो यूएसए में पड़ता है। यह सैंड डियागो जो यूएसए में है। यूएसए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जलियान। जलियान शिपिंग के लिए। इसके नीचे पड़ता है लॉस एंजल्स, जैसे क्या बोलते हैं? हॉलीवुड। हॉलीवुड सिटी बोलते हैं। और या एयरक्राफ्ट परीक्षण होते हैं यहाँ पर। ये क्या है? लॉस एंजल्स। क्या बोलते हैं इसको? हॉलीवुड सिटी। हॉलीवुड सिटी।
और यहाँ क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट परीक्षण, एयर एयरक्राफ्ट परीक्षण लॉस एंजल्स में होते हैं। इसके नीचे पड़ती है वो कौन सी है, साइंस, इसके नीचे पड़ती है सैन फ्रांसिस्को, जैसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं, सैन फ्रांसिस फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी। और यहीं पर जो गदर पार्टी की स्थापना है वो 1913 में यहीं होती है। गदर पार्टी कब होती है, 1913 में। और जो साइंस फ्रांसिस्को है, इसी में जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो मेन मेन जो कंपनियां हैं वो यहीं पर हैं, और उनके हेडक्वार्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, amazon और मेटा, इनके क्या हैं, इनके हेड क्वार्टर हैं, हेड क्वार्टर, वो कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। जो इधर ये कौन सा है, जो कैरिबियन सागर है, यहाँ पर आता है हरिकेन चक्रवात। ये कौन सा सागर है, कैरोबियन सागर। यहाँ पर कौन सा चक्रवात आता है, वो आता है चक्रवात हरिकेन, हरिकेन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो उसकी कुछ इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे कि यूएसए की, यूएसए और कनाडा की, उनके बारे में, उसको क्या क्या कहते हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में। इंडस्ट्री, सैन डियागो, सैन डियागो, जो कहाँ है, यूएसए में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जलयान है वो बनाए जाते हैं। दूसरा है बर्मिंघम, यूएसए। ये जो बर्मिंघम है, ये पड़ता है इंग्लैंड में, और ये दूसरा वाला है, ये है यूएसए का। इसमें क्या बनते हैं, यहाँ जो लोहे इस्पात के जो आइटम्स हैं वो बनाए जाते हैं, लोहे इस्पात वाला। और एक है न्यू ऑरियलेंस, जो न्यू ऑरियलेंस कहाँ है, ये है यूएसए में। यहाँ पर क्या होता है, जो तेल शोधन की जो रिफाइनरी है वो यहाँ पर है, तेल शोधन रिफाइनरी। एक है पिट्सबर्ग, कहाँ है, यूएसए। वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। पिट्सबर्ग जो कहाँ पर होता है, यूएसए में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात। अब है फिलाडेल्फिया, जो कहाँ पड़ता है, यूएसए में। फिलाडेल्फिया जो यूएसए में है। और ये किसके लिए, ऑटोमोबाइल नहीं, जलयान के लिए, जलयान के जो, जलयान के जो जहाज हैं वो यहाँ पर बनते हैं। अब है डेट्रॉइट, डेयो डेट्रॉइट, डेट्रोइट। इसमें है ऑटोमोबाइल की जो, ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल के लिए। जो क्यूबा, क्यूबा किसके क्यूबा का कहा जाता है, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा।
और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। जो विश्व की जो सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, वो है कनाडा। विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश वो है कनाडा। और नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो भी कनाडा ही है। लिखेंगे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश वो है कनाडा। जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका में जो स्थलावृत देश है वो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 0। यानी स्थलावृत देश एक भी नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में स्थल अवरुद्ध स्थलावृत देश। स्थलावृत देश उनको बोलते हैं जिनकी बाउंड्री किसी महासागर या सागर से नहीं लगती है। उनकी संख्या है 0। यूएसए में जो कुल प्रांतों की संख्या है वो कितनी है, वो है 50। यूएसए में कुल प्रांतों की संख्या वो कितनी है, 50। इसमें एक हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, यूएसए का पार्ट है। उसमें दो ज्वालामुखी है, मोनोलाव ज्वालामुखी और किलरुआ ज्वालामुखी। कौन सा है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप ये कहाँ है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसमें जो दो ज्वालामुखी कौन कौन सी हैं, मोनो लोआ और ज्वालामुखी, और दूसरी है किलरुआ ज्वालामुखी। आगे जो एक इसमें है, एक शहर है इसका जो प्रांत है वो है जॉर्जिया जो यूएसए में पड़ता है। कौन सा शहर है, जॉर्जिया। जॉर्जिया। जॉर्जिया जो कहाँ है, यूएसए का। इसमें क्या हुआ है, जो हिंदू फोबिया के लिए, हिंदू फोबिया के विरोध में एक बिल पारित हुआ है। इसकी हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित हुआ है। बिल पार। और एक है इसी शहर न्यू जर्सी। न्यू जर्सी जो यूएसए में है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, यहाँ पर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किसका मंदिर है, वो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। और यूएसए में एक घाटी है, मृत घाटी जिसे बोलते हैं डेथ वैली, जहाँ नॉर्थ अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु है इस मृत घाटी में। और सबसे जो हॉटेस्ट बिंदु है गर्म, वो भी इस मृत घाटी में ही है। मृत घाटी इसे बोलते हैं डेथ वैली। डेथ वैली ये कहाँ है, यूएसए में। इसमें मृत घाटी में क्या है, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु, डीपेस्ट पॉइंट। और दूसरा जो हॉटेस्ट पॉइंट है वो भी मृत घाटी में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका अमेरिका का सबसे गर्म बिंदु, क्या कह सकते हैं, हॉटेस्ट पॉइंट। हॉटेस्ट पॉइंट भी कहाँ पड़ता है, इस मृत घाटी में। एक जो यहाँ पर है, एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए में है, जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। और किसके लिए प्रसिद्ध है वो, गर्म पानी के जो फव्वारे होते हैं उसके लिए। कौन सा है, कौन सा है, येलो
स्टोन नेशनल पार्क। ये कहाँ है? यूएसए में। और ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है गर्म पानी के फव्वारे के लिए। गर्म पानी के फव्वारे। जो यूएसए की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? उसको उसको बोलते हैं कांग्रेस। यूएसए की संसद, इसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद। और इसमें जो उच्च सदन है, जो कांग्रेस का जो उच्च सदन है, उसे अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। इसके जो प्रत्येक फॉर्म पे उसमें 2 सीटें होती हैं। इसमें क्या होता है? इसके उच्च सदन, उच्च सदन को यानी कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? सीनेट। हमारे यहाँ जैसे दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हाउस ऑफ पीपल ऑफ एक है अपर हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं। जैसे जो अपर हाउस है उसको हाँ सीनेट बोला जाता है, को सीनेट कहते हैं। और जो यूएसए है, यूएसए में प्रत्येक प्रांत में 2 सीटें होती हैं। यूएसए में प्रत्येक प्रांत में 2 सीट हैं। फिर जो इसके सीनेट में कितनी सीटें हो जाएंगी? अगर प्रत्येक में 2 हैं तो जो यहाँ पर प्रांतों की संख्या है 50, और तो प्रत्येक में 2 हैं तो उसकी संख्या हो जाएगी 100 सीट। तो ये था कुछ जो नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ये लास्ट लास्ट वीडियो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। आपको अब अगले जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।